ने अपनी बलिदान करके किया और वो सेवा दल में बलिदान हो गए। आज कांग्रेस अधिवेशन अगर नागपुर में ले रही है तो हमारी यही आशा है कि कांग्रेस के नेता उनके जन्म स्थान पर पधार कर उनको सांत्वना देंगे। मैंने खूब कहा डैडी आप मत जाइए, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। बोले नहीं, राहुल जी ने बोले हैं, उनका आदेश है, मेरे को भारत जोड़ो यात्रा में जाना है बेटा। मैंने दवाई ले ली है। जब बचपन से आज हम इतने बड़े हो गए, पर हमने ये देखा डैडी ने बिना किसी निस्वार्थ उन्होंने पूरी कांग्रेस की सेवा करी। मेरा भाई धीरज पांडे, उन्होंने भी कांग्रेस के पीछे में अपना जान निछावर कर दिए। करते हुए 2 पैसे की लालच नहीं किया। उस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है, हमको ये बोला जा रहा है हमारे परिवार में कि आप लोगों को 25 लाख रुपए मिल चुके हैं। आप आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आज़मी। जैसे कि आप जानते हैं, कल मेगा रैली का आयोजन नागपुर में किया जाने वाला है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आने वाले हैं। लेकिन इनके आने पे जो राजनीतिक गरमाई है, उसके अलावा एक परिवार में असंतोष की लहर भी दौड़ गई है। क्या है कारण आइए जानते हैं। के पांडे के परिवार से, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में शहीद हुए थे, याद है ना आपको? जी हाँ, करीबन एक साल पहले वो शहीद हो गए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन उनके आने से इनके में असंतोष क्यों है? क्या कारण, क्या वजह है? आइए उनसे ही जानते हैं। मैं कृष्ण कुमार पांडे जी, उनका छोटा भाई अनिल कुमार पांडे। मेरे बड़े भाई साहब बचपन से ही कांग्रेस के लिए डिवोटेड थे। कांग्रेस के हर कार्य को उन्होंने बखूबी से निभाया। देश प्रदेश में उन्होंने हर तरीके की, जो भी राहुल जी ने, खड़गे जी ने और नाना पटोले ने जवाबदारी थी, उन्होंने बखूबी से निभाया। भारत जोड़ो यात्रा में जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन से 8 नवंबर 2022 तक एक साथ कंधे से कंधा लगाकर राहुल जी के साथ चल रहे थे। उस दिन नांदेड़ की बात है, नांदेड़ में राहुल जी ने उन्हें आदेश दिया कि तिरंगा झंडा संभालिए, आगे चलिए। वो तिरंगा झंडा लेकर चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। नांदेड़ में कार्यक्रम स्थगित कर राहुल जी ने उनकी शोक सभा जाहिर की। शोक सभा में नाना पटोले जी और अन्य देश के तमाम बड़े बड़े नेता हाजिर थे। वहाँ राहुल जी ने हमारे पूरे परिवार को यह सांत्वना दिया था कि जब भी मैं नागपुर आऊँगा या हमारे जो भी बड़े नेता नागपुर आएंगे, आपके घर आकर आपको हिम्मत ठाठास बनाएंगे और ये बताएंगे कि हम आपके पीछे, आपके साथ कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए। आज योगायोग राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सभी देश के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के नागपुर आ रहे हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है, यही अपेक्षा है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन अपना इस पार्टी के लिए लगा दिया, बड़े ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए निष्ठावान तरीके से कार्य किया, आज अगर उनका उस यात्रा में अगर यह हुआ है और वहाँ अगर आकर मेरे पिताजी जो 99 साल के हैं, वो भी आज बड़ी आस लगा के बैठे हैं कि राहुल जी या सोनिया जी मेरे घर आके मुझे हिम्मत देगी। उनकी धर्मपत्नी छाया देवी पांडे, वो भी बड़े हिम्मत इससे लगे हुए हैं कि वो आके हम हिम्मत देंगे। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, यही है कि अपना कीमती समय में से कुछ समय हमारे इस कार्यकर्ता के लिए, जो रात दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा रहा, आज कार्यकर्ता की बदौलत पार्टी है, पार्टी के नेताओं की बदौलत कार्यकर्ता ये नहीं है। हम कृष्ण कुमार केदारनाथ पांडे बोल रहा हूँ। कृष्ण कुमार का पिताजी हूँ। 98 ईयर्स मेरी एज है और हम लोग तो यही सोच रहे थे। कृष्ण कुमार जीवन भर कांग्रेस की सेवा किए, अंतिम सेवा भी उन्होंने अपनी बलिदान करके किया और वो सेवा दल में बलिदान हो गए। आज कांग्रेस अधिवेशन अगर नागपुर में ले रही है तो हमारी यही आशा है कि कांग्रेस के नेता उनके जन्म स्थान पर पधार कर उनको सांत्वना देंगे, उनके परिवार को सांत्वना देने में उनका हम आभार मानेंगे। यही एक आशा है और आशा के साथ उम्मीद करके बैठे हैं।
मैं छाया कृष्ण कुमार पांडे। आज मेरे पति आज शहीद हुए इस देश के लिए। आज वो कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान, सत्यवान सब चीज़ से राजनीति में रहे और जितनी ज़िंदगी उनने अभी तक पूरी सेवा में लगाए रहे, सेवा दल के कार्यकर्ता रूप में हाजिर रहे। और उसके बाद उन्हें यही सांत्वना मिलती रही कि आज ये पोस्ट देंगे, आज कल पोस्ट देंगे। आज तक उन्हें कोई पोस्ट ना मिली और वो देश के लिए शहीद हो गए। और उसके ऊपर से उन्हें सांत्वना यह दिया गया कि उस घर परिवार में हम आएंगे और हम उन परिवार को सांत्वना देंगे। पर आज तक न कोई परिवार के लिए आया और न कोई सांत्वना दी गई। बड़े बड़े नेता हर महीना भर आते रहे और घर में सांत्वना यही दिए कि हम देख लेंगे, हम सब ठीक करेंगे। पर आज तक कोई आर्थिक मदद नहीं, न शारीरिक मदद नहीं, कोई कुछ नहीं। परंतु जो हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है, आज जीवन भर उनने कभी जीवन में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिए, फिर भी आज उनको जाने के समय में उन्हें ये कलंक लगा दिया गया कि 25 लाख रुपया हम उनके परिवार के लिए देंगे। पर आज तक ना एक पैसा दिया। और हमको यह सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से यही मिलता है सुनने को कि आपको पैसा मिल चुका है, आपको पैसा मिल चुका है। अब हम उन्हें कैसे सांत्वना दें, उन्हें कैसे बताएं कि हमें पैसा मिला या नहीं मिला। तो ये कलंक हमारा दूर करें और हमें आके सांत्वना दें। मैं पांडे जी के परिवार से उनकी बहू बोल रही हूँ। मैंने इतनी आस्था कांग्रेस के प्रति थी कि हम उनको देखकर मतलब ये सोचते थे कि कांग्रेस जैसी कोई भी पार्टी नहीं है। उनका जो निस्वार्थ त्याग था कांग्रेस के प्रति, आज माननीय नितिन जी राउत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करते थे। आधी रात को अगर उन्होंने कहा कि यहाँ जाना है तो हम ये देखते थे कि वो बिल्कुल 2 बजे 1 बजे तैयार रहते थे सेवा करने के लिए। आज उनके परिवार पर ही इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। केवल व्यक्ति ये पैसों का भूखा नहीं होता कि आप केवल लालच दे दोगे कि 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 25 लाख तो कहाँ, 1 लाख की भी उम्मीद नहीं हमने किया और ना हमें किसी ने दिया। हमारे परिवार में आके केवल सांत्वना की ज़रूरत थी। पर हमें ये उम्मीद थी कि जो व्यक्ति तिरंगा लेकर आज राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, आज उस व्यक्ति की वहाँ पर मौत होती है हृदय विकार से, तो ये कांग्रेस पार्टी का क्या काम है, राहुल जी का क्या काम है कि उस परिवार को जाकर ज़रूर उस परिवार को सांत्वना देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति आधा दुख तो उससे भूल जाता। अगर राहुल जी हमारे घर आते और हमारे परिवार को, हमको सबको सांत्वना देते तो शायद हम आधा दुख उनका भूल जाते थे। लेकिन ये अब हमें ऐसा लगने लगा है कि क्या इनकी पीढ़ी तो बीत गई, इन्होंने आजीवन कांग्रेस की सेवा की, परंतु अब जो हमारे बच्चे घर के परिवार के तैयार हो गए, क्या हमें ऐसा लगेगा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में भेजना चाहिए? ये नहीं लगेगा। दिन पर दिन अब हमारी मतलब उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर और ये सब देखकर कि हमारे परिवार में कोई आकर ये भी नहीं देखता है कि इस परिवार पर क्या बीत रही है। जिस व्यक्ति ने इतनी सेवा किया वो व्यक्ति अगर जाता है तो क्या काम बनता है। हम ये उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कल राहुल जी नागपुर आने वाले हैं तो शायद हमारे परिवार में आकर हमें साहस बंधाएंगे। इस उम्मीद पर है हम। ना दे हमें पैसों का कोई ये नहीं। और खामोखा जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सेवा करते हुए 2 पैसे की लालच नहीं किया, उस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है, हमको ये बोला जा रहा है हमारे परिवार में कि आप लोगों को 25 लाख रुपए मिल चुके हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? मतलब हमारे परिवार पर उनके जाने से क्या बीत रही है। जो व्यक्ति ने राजनीति में पैर रखते ही पूरी, जब तक उसने अंतिम सांस नहीं ली तब तक केवल कांग्रेस के ही प्रति वो वफादार रहा है। और उस व्यक्ति के जाने के बाद अगर परिवार को थोड़ा भी कोई आकर हिम्मत नहीं देता है तो वो परिवार पर क्या बीतती होगी। तो कहना यही है कि भाई अगर राहुल जी से भी ये विनंती है कि भाई उन्होंने हमारे परिवार में आकर हमें, उनकी पत्नी है, उनके 99 साल के पिताजी है, परिवार के सभी सदस्य हैं, उनको हिम्मत देनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो आप सभी का
मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पांडे परिवार को आज कल जो स्थापना दिवस है उसमें हम सभी को याद किए कि हम कुछ अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सके और सभी लोग। और आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और यही आशा करती हूँ कि हम पांडे परिवार का भी नया वर्ष बहुत अच्छा जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हमारे देवर स्वर्गीय धीरज पांडे, ये तीनों ने कांग्रेस को पूरा अपने आप में समर्पित कर दिए। इन्होंने परिवार, घर, सब चीज़ छोड़ दिया। हमारे दादाजी ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में निकाल दिए। डैडी जी देखिए शहीद हो गए। हमारे देवर ने जो कोरोना में उन्होंने सेवा करके अपने आप को त्यागे हैं, ना कि उनको कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में जाकर पूरे कोरोना पेशेंट की सेवा करके उनको संक्रमित हुए, जो कि उस समय उनका बेटा 6 महीने का था। हम मना करते थे उनको कि मत जाओ, उसके बावजूद आज हमारे कांग्रेस के लिए हमारे 3 पीढ़ी, आज हमारी 4 पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी भी आज कांग्रेस पे समर्पित है। पर आज हमारा विश्वास डगमगा रहा है कि हमें उसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। और जिन्होंने पूरी कांग्रेस सेवा कर दी और 1 रुपए का दाग नहीं लगा, और आज उनके अंतिम समय में पूरे भारत में ये ऐलान हो गया कि हम आपको 25 लाख रुपए पांडे परिवार को त्याग दे रहे हैं, तो हमको चाहिए नहीं। लेकिन आपने जो कलंकित किए, या तो आप हमारे दादाजी से आके अपना बयान वापस लीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए, या फिर आप दीजिए। क्यों? क्योंकि पैसे ऐसी चीज़ें सभी को समय पर ज़रूरत आती है। हम नहीं बोल रहे हैं नहीं देना, आप मत दीजिए, लेकिन आपने कहा है तो आप अपनी ज़ुबान से मत मुकरिए। रितु कृष्ण कुमार पांडे जी की बेटी बोल रही हूँ। बस मैं एक यही विनंती करूँगी कि जब से हम छोटे थे तो हमारे डैडी ने पूरा कांग्रेस में बलिदान हो गए। हम बोलते थे डैडी हमको ये चाहिए, तो नहीं बेटा आज उधर मीटिंग है, मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को उनसे मिलना है, मेरे को ये काम है। और जब भारत जोड़ो यात्रा में भी डैडी मेरे पिछले साल जा रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने खूब कहा डैडी आप मत जाइए, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। बोले नहीं, राहुल जी ने बोले हैं, उनका आदेश है, मेरे को भारत जोड़ो यात्रा में जाना है बेटा। मैंने दवाई ले ली है। जब बचपन से आज हम इतने बड़े हो गए, पर हमने ये देखा डैडी ने बिना किसी निस्वार्थ उन्होंने पूरी कांग्रेस की सेवा करी। मेरा भाई धीरज पांडे, उन्होंने भी कांग्रेस के पीछे में अपना जान निछावर कर दिए। बचपन से आज मैंने यही देखा है कि सब सेवा ही सेवा करे हैं, पर किसी को कुछ मिला नहीं। ना मेरे भाई को कोई पोस्ट दी गई, ना मेरे डैडी को कोई पोस्ट दी गई। और जीते जी तो उन्होंने कोई कलंक नहीं था कि कभी उन्होंने किसी से पैसा लिए, पर मरने के बाद उन्हें इतना बड़ा कलंकित लगा दिया नाना पटोले जी ने कि आज हमें यानी सुन के भी हमें अच्छा नहीं लगता है। अब हम तो ऐसा डगमगा रहे हैं कि आगे में कोई, हम खुद ही मना करते कि कांग्रेस में आगे कैसे जाना, क्या करना, क्योंकि बचपन से जो देखते आए कुछ नहीं मिला है। बस राहुल जी से यही विनंती है कि आइए और हमारे घर में आके थोड़ा मेरी मम्मी को, मेरे दादाजी को, जो हमारे कांग्रेस के प्रति जो डगमगा रहे, वो हमारी निष्ठा बनी रहे। और आगे की पीढ़ी अगर हमारे कांग्रेस में जाए तो उन्हें भी कोई पोस्ट मिले। और उन्हें भी, आज मेरे 2 भाई कांग्रेस में लगे हुए, मना करने के बाद भी आज वो भी वही काम कर रहे हैं। तो बस एक यही विनंती है कि अब जो 2 भाई हैं मेरे, कम से कम उनको कोई अच्छी बड़ी पोस्ट मिले और वो आगे बढ़े। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपके परिवार से बात करने पे एक निष्कर्ष मेरे चैनल में ये निकला है। पहली चीज़ आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि एक तो राहुल जी के कार्यक्रम में जाने के बाद भी राहुल जी आपसे मिलने नहीं आ गए। दूसरा, आपके ऊपर एक आरोप लगा दिया गया कि आपने मुआवजे का पैसा ले लिया है। तो क्या सही में आपने मुआवजे का पैसा ले चुका है या ये एक झूठी खबर है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जैसे हमें हमारे परिवार को पता लगा कि 28 तारीख को नागपुर में आने का उनका प्रोग्राम है और यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, सोनिया जी आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, तो कृष्ण कुमार पांडे जी का जो छोटा बेटा शीलज पांडे दिल्ली गया, दिल्ली में तमाम नेताओं से मिला। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा अगर आ रहे हैं तो थोड़ा हमारे घर में भी अगर 2 मिनट का भी आ जाएंगे तो हमारे पिताजी जो 98 ईयर्स ओल्ड है, जो आज भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आके हमें टाटास बनाएंगे, हमें हिम्मत देंगे। तो वहाँ पर उन्हें नकारात्मक जवाब मिला, समय नहीं। मेरा यही कहना है हमारे नेताओं से कि इतने निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने पूरे देश में राहुल जी के आदेश पर कार्य किया, कई स्टेटों का उन्होंने प्रभारी बने और उन्होंने बखूबी उसे निभाया।
ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा लगा के साथ में घूम रहा था, पहले दिन से आखिरी दिन तक, अंतिम जिस दिन उनकी जान निकली तब तक, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप लोगों के पास में समय नहीं है तो बड़ा विचारणीय हो जाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसा इस पार्टी के लिए काम करें, कैसा इस पार्टी के लिए डिवोटेड रहें। आज मेरी 4 पीढ़ी इस पार्टी को निष्ठावान तरीके से काम कर रही है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के। दूसरी बात, जिस दिन देहांत हुआ था उस दिन राहुल जी ने नांदेड़ में शोक सभा रखी थी। शोक सभा में हमारे बड़े भाई आदरणीय नाना पटोले जी, इन्होंने अपने भाषण में, अपने शब्दों में यह कहा था कि मैं स्वयं का कृष्ण कुमार पांडे जी के परिवार में नागपुर में जाके उन्हें हिम्मत दूंगा, सांत्वना दूंगा और आर्थिक मदद के रूप में 25 लाख रुपए दूंगा। हमने मांगा नहीं था साहब, उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने खुद आर्थिक मदद की बात की थी, जो कि आज तक हमें 5 रुपये भी नहीं मिला। लेकिन आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों में हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, वहाँ हर आदमी के मुँह से यही निकलता है आपको 25 लाख मिल गए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ लगा रहा, सत्ता रही तब भी 5 रुपये की उपेक्षा नहीं किया, 5 रुपये गलत तरीके से अपने घर में लाके अपने बच्चों को नहीं दिया, आज उसके जाने के बाद इतना बड़ा कलंक मेरे भाई के ऊपर लग रहा है। मुझे मेरे पार्टी के बड़े नेताओं से यही प्रार्थना है, या तो आप ये बोल दें कि हमने नहीं बोला, यह बात का खंडन करें कि यह झूठ फैलाई गई है, या आगे पिताजी से माफ़ी मांग लें और बोल दें कि भाई किसी कारणवश हम नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों, ये थे के पांडे जी का परिवार, जो राहुल गांधी जी के आने पे खुश तो है लेकिन दुखी भी है। कारण ये है कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें इनके पिताजी शहीद हुए थे। शहीद होने के बाद उन्होंने एक वादा भी किए थे कि वो जब भी नागपुर आएंगे इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि वे यहाँ आकर इनको सांत्वना देंगे। ऊपर से इन पे एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि इन्होंने मुआवजे का पैसा ले लिया है, उसके बाद भी यह मुआवजा मांग रहे हैं, जिसका इन्होंने अभी हमारे चैनल में खंडन किया है। उम्मीद करते हैं ये खबर राहुल जी की टीम तक पहुंचेंगी और राहुल गांधी जी इनको सांत्वना देने एट लास्ट आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बूंद मिलकर वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 2024 में निश्चित ही उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।